तो दोस्तों पीवीआर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1249 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करते हैं तो 1190 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1469 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है आप 24 से 25% के आसपास का जंप आपको देखने मिला कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 18% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। लेकिन बेसिकली पीवीआर है तो मतलब इनके जो मोस्टली बिजनेस साल दर साल ही चेक किए जाते हैं आई थिंक। तो कंपनी के रेवेन्यू देखिए साल दर साल हो ये क्वार्टर हो दोनों में कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। तो एक अच्छी बात यहाँ पर निकल के आ रही है। कंपनी हो गया 1469 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1477 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को। तो रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1478 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल देखते हैं तो 1457 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1571 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे फाइनली कंपनी के इस क्वार्टर में थोड़े बहुत कंट्रोल होते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि पीवीआर का हमेशा से यही प्रॉब्लम रहा कि कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी लंबे समय से, जब से कंपनी अपने आप को मर्ज किया आइनॉक्स के साथ, तब से कंपनी लॉस में ही आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 125 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 180 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 54 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का लॉस देखें तो आपको साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला है। लगभग 70% के आसपास की गिरावट है कंपनी के लॉस के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का लॉस आपको कम होता हुआ देख लें। यहाँ भी देखें तो लगभग 55 से 60% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के लॉस इस क्वार्टर में कम हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर निकल के आ रही है। हालांकि दोनों चीज़ आप कह सकते हैं मार्केट का अनुमान भी था, क्योंकि मार्केट मान के चल रहा था कि इस क्वार्टर में कंपनी के लॉस थोड़े से कम रहेंगे। कंपनी ने शो किया लगभग 54 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 42 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिला है अभी भी। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 12.5 रुपये के आसपास का ईपीएस था माइनस का, पिछले साल 18 रुपये माइनस का, जबकि अभी देखें तो 5.5 रुपये माइनस का आपको जाता हुआ देख लिया। तो जिस प्रकार से कंपनी का लॉस कम हो रहा है, ऐसे में लग रहा है कि अगर कंपनी इसी प्रकार का मोमेंटम अगर बना के रखती है तो शायद अगले क्वार्टर या उसके अगले क्वार्टर में कंपनी आपको मुनाफे में आती हुई देखने को मिल जाए। जब कंपनी मुनाफे में आएगी तो आपको पता है क्या होता है, शेयर के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिल जाती है। तो अभी फिलहाल इस नंबर को देखें तो नंबर अच्छे आपको देखने को मिले। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और कंपनी का लॉस साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक सारा कुछ यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है। तो ओवरऑल लगे तो नंबर अच्छे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपके पास शेयर ऑलरेडी आप लिए हुए हैं, ऑलरेडी फंसे हुए हैं आप इस शेयर के अंदर, तो इंतजार कीजिए कि शायद हो सकता है अगले क्वार्टर या उसके अगले क्वार्टर में कंपनी आपको मुनाफे में आएगी, तो एक अच्छी खासी रैली शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।